हम लोग सर जी पूरे मुंबई से आए हुए थे, कम से कम 400 बंदे आए थे, सब पुलिस का जमावड़ा था, तो उन्होंने हमको भगा दिया वहाँ से। और किसी 400 में से किसी एक व्यक्ति का भी उन्होंने मान नहीं रखा? कोई मान नहीं रखा सर, वो अपनी बातें किए और जिस बात पे खड़े थे उस पर अटल रहे। ये पीडब्ल्यूडी का जो ये मामला है वो क्या है? एक्चुअली जो हम प्रूफ ऑफ वर्क होता है सर जी, जो हम लोग काम करते हैं ना, वो कंपनी को वीडियो चाहिए। तो हम लोग सर काम कर रहे हैं, तो हम लोग वीडियो तो नहीं बना सकते ना सर। अब वीडियो हम लोग बनाने जाते हैं सर जी, जो हमारा 2 घंटे का काम है उसको 3-3.5 घंटा लग जाता है। अगर एक भी चीज़ स्किप कर गए ना, जैसे 10-11 वीडियो है उसमें से एक भी कर दिया तो हमको वापस शुरू से करना। अगर किसी के हम लोगों ने एसी लगा दिया तो वापस पॉसिबल नहीं कि खोल के हम लोग शुरू से वापस शुरू करें। तो ये चीज़ हम कंपनी को समझाना चाहते हैं, तो कंपनी कहती नहीं ये सही है। पैसे की तो देखो सर है ही नहीं, जो प्रूफ ऑफ वर्क देना है जिसमें हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हम लोग उसको चाहते हैं कि कुछ कम कर देवे। यहाँ पे हर साल हमको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देते, जैसे एक उन्होंने को पायलट चीज़ लॉन्च की है और बहुत सारे वीडियो, या तो को पायलट लॉन्च किए तो ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो सही बता रहा है तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे ना। अगर हमको सारा प्रूफ देना तो हम को पायलट के हिसाब से क्यों काम करें? या तो हम को पायलट के हिसाब से काम करें या तो प्रूफ के हिसाब से काम करें। जो 2024 में नियम लागू की थी कि 4 कैंसिलेशन 1 महीने में आपका हो जाता है किसी वजह से, तो आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी। तो मेरे केस में क्या हो गया कि मेरी मम्मी ऑफ हो गई और मेरे पास आज का लीड था जो मैं काम कर रहा था और कल का भी 4-5 काम था। तो मैं कंपनी को एक बार बताया कि मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, मैं घर जाना चाहता हूँ, बात यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। तो कंपनी नहीं सुन रही थी, बोल रही थी कि सारे कस्टमर को आप खुद बोलिए कि आपकी मम्मी ऑफ हो गई हैं और कस्टमर कैंसिल कर ले। ये तरीका मुझे सही नहीं लगा सर। उसके बाद से मैं बोला उनको, बोलने के बाद से मैं घर चला गया। फिर जिसको समझ में आया वो कस्टमर को उसने रिशेड्यूल कर लिया, जिसको नहीं समझ में आया कैंसिल कर दिया। वो सारा ब्लेम मेरे पे पड़ गया कि तुम्हारे वजह से कैंसिलेशन हुआ है। घर में ये प्रो के घर में क्या दिक्कत हो रही है उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी का काम होना चाहिए बस। और मेरा 7 महीने से सर आईडी ब्लॉक है। सर हम बहुत सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। पहले इस कंपनी के लिए हम लोगों ने बैनर वगैरह छापा था। मतलब ये कंपनी जब आई थी ना शुरू में, तो इतना वैल्यू नहीं था। हम सब मिलके खून पसीना लगा के इनको आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये होता है कि ये कंपनी हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, हर एक चीज़ के लिए हमारे पैसे काट ले जा रही है। अगर एक छोटी सी किसी से गलती होती है, जैसे कस्टमर के यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग एसी रिपेयर का काम करते हैं, तो रिपेयर वर्क में सर रिपीट तो वापस आना ही आना है। 10 कॉल कर रहा हो तो शायद 1 आ जाए, 1-2 आ जावे, उसकी वजह से हमारी आईडी बंद कर देते हैं। बात पे हमारा पैसा काटते हैं। यहाँ तक कि जो पैसा कस्टमर हमको देता है ना, वो पैसा हमको नहीं लेने देते, डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है और वो कंपनी उस पैसे से चार्जेस वगैरह काट के फिर हमारे पास भेजती है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज सोमवार को विक्रोली का अर्बन कंपनी का जो ऑफिस था, वहां पर तमाम ऐसे अर्बन कंपनी के वर्कर्स थे जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में अलग अलग तरीके की मांगे थी। कई ऐसे अर्बन कंपनी के जो तमाम वर्कर है उनके आईडी अचानक जो है परमानेंटली डिसेबल कर दी गई और कई लोगों को पैसे को लेकर जो है विवाद था। आखिरकार ये सब लोग एक जगह पर जब पहुँचे तो पुलिस का इन्हें सामना करना पड़ा और काफ़ी मुशक्क़त के बावजूद जो अर्बन कंपनी है वो मानी नहीं। तमाम वर्कर हमारे साथ मौजूद है। आखिर ये क्या मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं और आखिर ऐसा क्या मसला आ पड़ा है जो ये तमाम लोगों को आज विक्रोली के अर्बन ऑफिस जो है आना पड़ा। तो आपका क्या नाम है भाई? मनोज शर्मा। तो आज जो तमाम वर्कर्स आपके अर्बन कंपनी का ऑफिस पे जमावड़ा करके प्रोटेस्ट किया है, वजह क्या थी और क्यों ये कदम उठाया? वजह ये है कि सर हम बहुत सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। पहले इस कंपनी के लिए हम लोगों ने बैनर वगैरह छापा था। मतलब ये कंपनी जब आई थी ना शुरू में, तो इतना वैल्यू नहीं था। हम सब मिलके खून पसीना लगा के इनको आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये होता है कि ये कंपनी हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, हर एक चीज़ के लिए हमारे पैसे काट ले जा रही है। अगर एक छोटी सी किसी से गलती होती है, जैसे कस्टमर के यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग एसी रिपेयर का काम करते हैं, तो रिपेयर वर्क में सर रिपीट तो वापस आना ही आना है। 10 कॉल कर रहा हो तो शायद 1 आ जाए, 1-2 आ जावे, उसकी वजह से हमारी आईडी बंद कर देते हैं। बात पे हमारा पैसा काटते हैं। यहाँ तक कि जो पैसा कस्टमर हमको देता है ना, वो पैसा हमको नहीं लेने देते, डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है और वो कंपनी उस पैसे से चार्जेस वगैरह काट के फिर हमारे पास भेजती है। अच्छा, कहाँ से आप रहने वाले? मैं भांडू पे रहता हूँ सर जी। तो ऐसे कितने अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे? हम लोग सर जी पूरे मुंबई से आए हुए थे, कम से कम 400 बंदे आए थे, सब पुलिस का जमावड़ा था, तो उन्होंने हमको भगा दिया वहाँ से। और किसी 400 में से किसी एक व्यक्ति का भी उन्होंने मान नहीं रखा? कोई मान नहीं रखा सर, वो अपनी बातें किए और जिस बात पे खड़े थे उस पर अटल रहे। कब से आप ये अर्बन कंपनी को ज्वाइन किए हो? मैं 2017-18 से कर रहा हूँ सर। 2017 से लेकर अब तक इस तरीके का जो चीज़ है, तो कभी ऐसा बीच में आपने बातचीत करने की कोशिश की कि ये सब विवाद हो रहा है? हमेशा ये सब बातचीत तो सर चलते रहती है। हमको ट्रेनिंग में बुलाते हैं, हम तब भी बोलते हैं, तो वो सिर्फ अपनी बातें घुमा के हमको समझाते हैं कि ये सही है, लेकिन जो गलत रहता है, हम जो बोले वो गलत है, वो जो बोले वो सही। वो जो सिस्टम लेकर आते हैं हमको उसी हिसाब से काम करना है। काम अगर हमको करना है तो सिस्टम भी हमारा होना चाहिए ना सर। अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी चीज़ का, मैं वारंटी ले रहा हूँ, उसमें कंपनी का क्या लेना देना? कंपनी का जो कमीशन है, अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, कंपनी का जो कमीशन वो कंपनी को दिया,
तो सिस्टम से तो मैं अपने काम करूँगा। अब कंपनी का सारा सिस्टम मैं फॉलो करते बैठूँ तो मैं काम कब करूँगा? तो ये PWD का जो ये मामला है वो क्या है? एक्चुअली जो हम प्रूफ ऑफ वर्क होता है सर जी, जो हम लोग काम करते हैं ना, वो कंपनी को वीडियो चाहिए। तो हम लोग सर काम कर रहे हैं तो हम लोग वीडियो तो नहीं बना सकते ना सर। अब वीडियो हम लोग बनाने जाते हैं सर जी, जो हमारा 2 घंटे का काम है उसको 3-3.5 घंटा लग जाता है। अगर एक भी चीज़ स्किप कर गए ना, जैसे 10-11 वीडियो है उसमें से एक भी कर दिया तो हमको वापस शुरू से करना। अगर किसी के हम लोगों ने AC लगा दिया तो वापस पॉसिबल नहीं कि खोल के हम लोग शुरू से वापस शुरू करें। तो ये चीज़ हम कंपनी को समझाना चाहते हैं, तो कंपनी कहती नहीं ये सही है। तो अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? आज भी आप लोगों इतने लोगों के किसी 400 लोगों का उन्होंने सुना नहीं, आगे क्या करेंगे या किस तरीके की बातें उन्होंने करी है या कुछ समझौते की बात चल रही है? कोई समझौता नहीं हुआ सर, हमें फिर से वापस आना पड़ेगा और अपनी बात फिर से रखना पड़ेगा। हम जो समझाने आए थे वो हम समझे नहीं। और क्या आप लीगल वे पर जो है तमाम तरीके की परमिशन लेकर के ये चीज़ करेंगे या कैसे आप चीज़ें सोचे हैं? हम लोग तो सर मजदूर हैं, हमको इस सब के बारे में आइडिया नहीं था। हम तो सिर्फ अपनी बात करने आए थे क्योंकि हमारा ऑफिस है ये। हमको नहीं पता ना कि सर अगर सब बंदे अपनी तरफ से अपना अपना तकलीफ है वो बोलने आए थे, ये हमारा ऑफिस है। तो हमको नहीं पता था अगर ये जमा होंगे तो इनके पेपर वगैरह सब क्लियर कराना पड़ेगा। अब आगे चल के किसी से बात करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑफिस है। मुझे मेरे ऑफिस में जाने के किसी की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो यही लगता है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, परमिशन लेने के लिए कुछ पेपर वगैरह बातचीत करेंगे आगे। तो जिस तरीके का इनका मामला है सेम वही मामला है? सेम कंसर्न वही है सबका, सभी 400 लोग सारे। तो मुंबई में लगभग कितने वर्कर है अर्बन के? 1300 या 1200 समथिंग है। 1200-1300 लोग। हाँ। तो मतलब ये जो 400 लोग आज आए हैं, क्या लग रहा है कि अगली बार इससे ज़्यादा? अगली बार इससे ज़्यादा आएंगे। अच्छा। हाँ, जहाँ तक मेरा पूरा है आशा है, पूरा अगली बार इससे ज़्यादा आएंगे लोग। अगर आप लोगों का नहीं सुना गया, आप क्या इसके बजाय कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या किस तरीके का ये इसके अलावा आपके पास कोई? फिलहाल हम लोग ने अभी इसका सोचा नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें जो भी है हम लोग सुधारने की कोशिश कराएंगे। अभी देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टाइम दिए हैं, अगर उसमें उन लोग ने कुछ एक्शन या फिर लिया नहीं तो अब हम लोग देखेंगे, फिर से सेम वही चीज़ करना पड़ेगा बट पूरा लीगल तरीके से। तो विक्रोली में किस अर्बन के ऐसे उनके जिम्मेदार थे जिन्होंने आपसे बात किया? सुपरवाइजर, मैनेजर, डायरेक्टर को? कहाँ से आए थे? पूरी टीम थी सर, पूरे ऑफिस की टीम ही थी जिनसे हमको बात करना था, जिसके लिए हम लोग आए थे। उनसे बात तो हुई लेकिन वो हमारी बात नहीं सुने, वो अपनी बात हमें समझा रहे हैं जो कि हम समझना नहीं चाहते। जो सही है हम तो वही समझेंगे ना। कितना आपकी मांग है कि पैसा आपको मिल नहीं रहा है उतना मिलेगा? पैसे की तो देखो सर है ही नहीं। जो प्रूफ ऑफ वर्क देना है जिसमें हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हम लोग उसको चाहते हैं कि कुछ कम कर देवे। यहाँ पे हर साल हमको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देते, जैसे एक उन्होंने को पायलट चीज़ लॉन्च की है और बहुत सारे वीडियो। या तो को पायलट लॉन्च किए तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो सही बता रहा है तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे ना। अगर हमको सारा प्रूफ देना है तो हम को पायलट के हिसाब से क्यों काम करें? या तो हम को पायलट के हिसाब से काम करें या तो प्रूफ के हिसाब से काम करें। अब दोनों चीज़ तो नहीं हो सकता ना सर। तो ये तमाम जो वर्कर्स थे ये अर्बन कंपनी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भांडुप के निवासी है जिन्होंने बताया कि 2017 से इसी काम कर रहे हैं। जी बोलिए। आईडी जिसकी ब्लॉक हुई है और छोटे आईडी क्यों ब्लॉक हुई भाई? एक रीजन। मैं भी 5 साल से काम कर रहा हूँ अर्बन आपका कंपनी में। मेरा नाम अविनाश कुशवाहा है। क्यों आईडी ब्लॉक हुई? आईडी ब्लॉक हुई सर, हर साल कंपनी कुछ ना कुछ नया नियम लागू करती है। जो 2024 में नियम लागू की थी कि 4 कैंसिलेशन 1 महीने में आपका हो जाता है किसी वजह से, तो आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी। तो मेरे केस में क्या हो गया कि मेरी मम्मी ऑफ हो गई और मेरे पास आज का लीड था जो मैं काम कर रहा था और कल का भी 4-5 काम था। तो मैं कंपनी को एक बार बताया कि मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, मैं घर जाना चाहता हूँ, बात यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। तो कंपनी नहीं सुन रही थी, बोल रही थी कि सारे कस्टमर को आप खुद बोलिए कि आपकी मम्मी ऑफ हो गई है और कस्टमर कैंसिल कर ले। ये तरीका मुझे सही नहीं लगा सर। उसके बाद से मैं बोला उनको, बोलने के बाद से मैं घर चला गया। फिर जिसको समझ में आया वो कस्टमर को उसने रिशेड्यूल कर लिया, जिसको नहीं समझ में आया कैंसिल कर दिया। और सारा ब्लेम मेरे पे पड़ गया कि तुम्हारे वजह से कैंसिलेशन हुआ है। घर में ये प्रो के घर में क्या दिक्कत हो रही है उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी का काम होना चाहिए बस। और मेरा 7 महीने से सर आईडी ब्लॉक है। कुछ ऐसा इंसानियत वाला मामला नहीं है? कुछ नहीं है सर। आने के बाद से यहाँ पे आओ, बैठो, बोलते हैं शाम को 6 बजे मिलेंगे। सुबह अगर 10 बजे आप आते हो तो बोलते हैं शाम को 6 बजे मिलेंगे। 6 बजे सुनने के बाद से बोलते हैं ठीक है अगले सोमवार को आना, फिर बात होगी। और दूसरे से या तीसरे या चौथे या कुछ ना कुछ केस में ऐसा फंसा देते हैं कि आपको भेज देते हैं, आईडी चालू नहीं करते सर। तो ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। हालांकि 400 लोग हैं और 400 लोगों की बातें अलग अलग तरीके से, सबकी शिकायतें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ को लेकर, जो आईडी ब्लॉक का मामला है या जो वर्क पे दौरान वीडियो का रिकॉर्ड का मामला, ये सारी चीज़ों को अर्बन कंपनी को सोचना चाहिए। अब ये देखना है कि इन्होंने एक आखिरी रास्ता जो है चुना था कि ये सारी चीज़ों करने से हमें शायद ही इनका कोई जो है बात सुन लेगा, लेकिन आज भी परिणाम ये निकला कि पुलिस ने हालांकि ये सारी चीज़ों को, भीड़ को देख करके सभी को हटा तो दिया, लेकिन अगली बार ये ज़्यादा आएंगे और कहीं ना कहीं कंपनी इस पर अब ये देखना है कि क्या सोच विचार करके इन वर्कर की सुनती है और क्या इन्हें इंसाफ दिला पाती है। कैमरामैन जुनेद शेख के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।